हम खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं करने देंगे। क्या खारजी मसूद को वज़ीर आला बना दें और इसकी बैत कर लें? फितना ख्वारिज ने कभी इन पर हमला क्यों नहीं किया? ये फितना ख्वारिज के मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बयानी से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक मौक़िफ़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी की सियासत रियासत से बड़ी नहीं। एक जमात ने साबिक DG ISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। माजी में वजीर आजम ने इस वक्त के आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर किया। वह खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में क्रिमिनल टेरर गठजोड़ मौजूद है। असेंबली में बैठकर झूठा बयानिया बनाया जाता है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, हम हक पर हैं और हक ने ही गालिब आना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं, ऐसी जंग दुनिया में कोई और नहीं लड़ सकता। कुछ पर्दा नशीन दहशतगर्दों का भी पता चला है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ताकत के जोर पर मुत्तहिद होकर जीतेंगे। मादनियात का फायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ही होना। DG ISPR का कहना है, किसी दहशतगर्द से कोई हमदर्दी नहीं। ख्वारिज से कोई बात होगी, ना ही इन्हें कोई स्पेस देंगे। हर कोने तक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों तक जाएंगे। अफगानिस्तान खिते में दहशतगर्दी का बेस ऑफ ऑपरेशन बना हुआ है। फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान का गढ़ अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान पूरी दुनिया के दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। उनके परवरिश की जा रही है। दहशतगर्दों का एक बाप अफगान तालिबान है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मार्का हक और अफगानिस्तान में कार्रवाई के बाद दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलिया दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। भारत से दहशतगर्दों को पैसा और सरपरस्ती मिलती है। सरहद पार दहशतगर्दी के बायस अफगानिस्तान को सख्त जवाब देना पड़ा। चंद घंटों में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए। भारत को सबक सिखाना जरूरी था। मार्का हक में भारत का मुंह काला होना दुनिया भर ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक भारत के मुंह से नहीं जा रही। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, कार्रवाई के वक्त कब्जा ग्रुप का वजीर खारजा भारत में था। उनके साबिक जो थे वो बुत गिराने गए थे। ये उनके नीचे तस्वीरें बनवाने आए हैं। भारतीय चैनल्स पर बैठकर कहते हैं, भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आ जाएं, तुम दोनों का शौक पूरा कर देंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, 2025 में दहशतगर्दी के 5400 वाकयात हुए, 27 खुदकुश हमले किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 16, बलूचिस्तान में 10 और इस्लामाबाद में 1 खुदकुश हमला हुआ। 2 खुदकुश हमलों में खवातीन को इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दों ने सिविलियन और सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले किए। गुज़िश्ता बरस 1235 शहादतें हुई। दहशतगर्दों के खिलाफ 75,175 ऑपरेशन किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 14,658, बलूचिस्तान में 58,778 और मुल्क के दीगर हिस्सों में 1,739 ऑपरेशन हुए। DG ISPR और शुरका का शहादे पाकिस्तान को सलाम। ब्रीफिंग के दौरान मिली नगमा, वतन की मिट्टी गवाह रहना, मैं अपना वादा निभा रहा हूं, पेश किया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, शहदा मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल के लिए जाने कुर्बान कर गए। कौम अपने शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के एयर चीफ्स की मुलाकात, दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु ने बांग्लादेशी फ़ज़ाइया के लिए जामे तरबियती ताउन की यकीन दहानी कराई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों की तेज़ रफ्तार फराहमी और तवील मुद्दती स्पोर्ट पर भी तबादला ख्याल। JF-17 तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर भी तफसीली बातचीत। हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद पर बांग्लादेश की फ़ज़ाइया के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बांग्लादेशी वफ्द का ISR साइबर कमांडर और एरोपेक्स टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा।
PIA के 75% हिस्स की कामयाब निजकारी बारिश का पहला कतरा है। खसारे का शिकार रियासती मलकियत इदारों की निजकारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का निजकारी कमीशन के अमूर पर इजलास से खिताब। निजकारी कमीशन में इस्लाहात के बारे में काम तेज करने की हिदायत। कहा, निजकारी के तमाम मंसूबों का बैनुल अक़वामी मेयार की फर्म से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजी शोबे के माहिरीन पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई बरामदात बढ़ाने के हवाले से लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। कहा, ज़रई शोबे के इस्लाहात और किसानों को आलमी सतह पर राज इतवार से मुतारिफ कराना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ईरानी सफ़ीर रजा अमीर मुकद्दम से मुलाकात। ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा का ख़त पेश किया। दो तरफ़ा इदारा जाती निज़ाम के तहत ताउन की पेश रफ्त पर ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म का अहम तरजीही शोबों में ईरान से ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा। लेविस फोर्स को बलूचिस्तान पुलिस में बाकायदा कानूनी तौर पर ज़म कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का एक्स पर पैगाम। लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में यकसा कानून के नफाज से मुतल्लिक एक दरीना इंतजामी इबहम बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो गया। A और B एरिया कैटेगरी की तकसीम ख़त्म कर दी गई। फैसले से रियासती जिम्मेदारी वाज़े और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मजबूत से मजबूत तर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी 9 से 11 जनवरी तक कराची का दौरा करेंगे। मिज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़रा और पार्टी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सुहेल अफरीदी कराची प्रेस क्लब भी जाएंगे। उधर तहरीक इंसाफ ने 11 जनवरी कराची में जलसे की इजाज़त मांग ली। मुलाकातें करने नहीं दी जा रही और 5 बड़ों के मुज़ाकरात की बात कर रही हैं। मुलाकातों को मुतनाज़े बनाकर बात कैसे आगे बढ़ेगी? बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात की बात अगर 5 बड़ों तक आ गई है तो इसे ना ही समझा जाए। सलमान अकरम राजा बोले, बानी के सवा PTI का कोई और चेयरमैन नहीं। राना सनाउल्लाह की 5 बड़ों की बात की वजाहत होनी चाहिए। बानी PTI के बगैर कोई मुकालमा आगे नहीं बढ़ सकता। बर्जुल तौर पर फर्ज की राह में शहीद होने वाले कैप्टन असमत गुलफाम शहीद की रस्म कुल। अल रहमान गार्डन फेज 2 में कुरान ख्वानी। साबिक सूबाई वजीर पीर सैयद सईदुल एहसन शाह, RPO शेखपुरा अथर इस्माइल, DIG शुएब खुरम, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र और शुबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीरुल तादाद में शिरकत। सोने का भाव फिर बढ़ने लगा। फी तोला कीमत में मजीद 3200 रुपए का इजाफा। कीमत 4,67,967 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 2,743 रुपए बढ़ गई। कीमत एक बार फिर 4 लाख रुपए से बढ़ गई। नई कीमत 4,01,201 रुपए। आलमी बाजार में सोने की कीमत में $32 का इजाफा। पंजाब और सिंध में सर्द हवाएं। मोटरवेज और हाईवेज पर धुंध छा गई। मुल्क के बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। बर्फानी पहाड़ सफेद। मरी, नतियागरी, मालम जब्बा, सवात, वादी शिगर और स्नोफॉल से सियाह महफूज। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली और वस्ती इजला में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। ले सर्द तरीन मुकाम पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।